हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर। पिछली वीडियो में हमने गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ा, गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित सवाल भी कर लिए और उसके हर एक कॉन्सेप्ट को भी समझ गए। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हरात्मक श्रेणी के बारे में कि हरात्मक श्रेणी से कैसे सवाल बनते हैं और हरात्मक श्रेणी होती क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, बड़े ही आराम से इन चीज़ों को हम सीखेंगे, क्योंकि अगर जिन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होगी तो पहली बार तो उन लोगों को शायद समझ में थोड़ा कम आए, लेकिन जब दूसरी बार इस चीज़ को देखेंगे, दूसरी बार वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हरात्मक श्रेणी। ठीक है, हरात्मक श्रेणी या कह देते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये हरात्मक श्रेणी होती क्या है। देखिए, इस चीज को पढ़ने से पहले आप समांतर श्रेणी जरूर पढ़िए। क्यों? क्योंकि जो हरात्मक श्रेणी है ना, वो समांतर श्रेणी पे ही बेस्ड है ना। ये जो हरात्मक श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी यानी HP कह सकते हैं, ये समांतर श्रेणी की व्युत्क्रम होती है। ये समांतर श्रेणी की व्युत्क्रम होती है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हरात्मक श्रेणी को हमें लगाना है तो उसको उल्टा करके समांतर श्रेणी में बदल लिया जाए और उसके बाद सवालों को समांतर श्रेणी में हल करके फिर से उल्टा कर देंगे, फिर से हरात्मक श्रेणी वही आ जाएगी, है ना। तो वही कंसेप्ट है जो समांतर श्रेणी का है, बस इसमें हरात्मक श्रेणी को उल्टा करके समांतर श्रेणी में बदल लिया जाएगा और उसको समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट पर हल करके फिर हरात्मक श्रेणी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और बाकी इसका कोई अलग से रूल नहीं है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। मान लीजिए एक सीरीज दे दी गई, AP एक सीरीज दे दी गई, जिसे कह दिए 3, फिर 6, 9, 12, 15, ऐसे एक सीरीज चल रही है। अब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सीरीज तो AP में है ना। ये AP में है। अगर इसको HP में बनाना है तो हम क्या कर देंगे, इसको 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 और 1/15। बात समझ में आ रही? यानी अगर हमें HP दिया हो और AP में बदलना हो तो उल्टा कर दीजिए, है ना। यानी इंग्लिश में कह सकते हैं रेसिप्रोकल, है ना, व्युत्क्रम। हरात्मक श्रेणी दिया तो उसको उल्टा कर दीजिए, समांतर श्रेणी बदल जाएगी। अगर समांतर श्रेणी दे दिया उसको उल्टा कर दीजिए, हरात्मक श्रेणी मिल जाएगी आपको, है ना। हम कहें कि इसका पहला पद 3 है तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, 1/3। अगर इसका पहला पद दूसरा पद 6 है तो इसका दूसरा पद 1/6 हो जाएगा। यानी समांतर श्रेणी का जौन सा पद निकालेंगे, अगर कह दें कि इसका 5वां पद 15 है तो हरात्मक श्रेणी का 5वां पद क्या हो जाएगा, तो 1/15 हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसके आगे अब थोड़ा सा बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेके ऐसे सवालों को देखिए, हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल किया जाए। चलिए, जैसे हम कह दिए कि एक आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन दे दिया गया, यानी HP दे दी गई कि 1/2
1/5, 1/8, 1/11, 1/14, ऐसे एक HP है, ठीक है। अब ये HP दे दी गई, तो अगर इसमें हमसे पूछ दिया जाए, पहला पद तो 1/2, दूसरा वैसे ही T1 T2 ही कहेंगे, ठीक है। अगर इसमें हमसे पूछ दिया जाए कि आप इसमें 10वां पद बता दीजिए, T10, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर AP का हम 10वां पद निकाल के, AP का 10वां पद निकालें, पहले इसको AP में कन्वर्ट कर लें, और AP का 10वां पद अगर निकाल लेंगे तो फिर से उल्टा कर देंगे, HP का 10वां पद मिल जाएगा। चलिए AP में कन्वर्ट करिए, AP में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 है तो 2 बन जाएगा, 1/5 है तो 5 बन जाएगा, फिर 8 बन जाएगा, 11 बन गया, 14 बन गया, ऐसे हो गया। अब बात आती है कि इस AP का तो आप 10वां पद निकाल सकते हैं ना, T10 क्या हो जाएगा, A + 9D, A + n-1 इंटू डी ना, A + 9D। यहां देखिए D की वैल्यू क्या मिलेगी, A की वैल्यू तो 2 पहला पद, D की वैल्यू क्या मिल रही है 3, देखिए हर जगह से 3 मिलेगी, है ना। तो A यानी 2 + 9 गुणा D की जगह 3, है ना। तो 9 3 27 और 27 और 2 29, यानी जो AP आ गई उसका 10वां पद 29 है। तो HP का 10वां पद क्या हो जाएगा, 1/29, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अगर इसी चीज को हम आगे एक और एग्जांपल के सहारे समझें, एक HP हमें दे दिया गया, HP दे दिया गया 1, 1/3, 1/5, फिर 1/7, ऐसे, ठीक है। अब कह दिया गया कि इसका आप हमें 15वां पद बता दीजिए, 15वां पद बता दीजिए। तो हम कहेंगे कि आप इसको AP में बनाइए पहले, AP का 15वां पद तो आप सीखे ही हैं, जो पद निकालना हो वो सब कुछ AP में सीख लिए हैं समांतर श्रेणी में, है ना। अगर इसकी बात करें तो 1/1 कहा जा सकता है, या फिर सीधा समझिए 1 है तो 1/3 है तो ये 3 हो जाएगा, 1/5 है तो 5 हो जाएगा, 1/7 है तो 7 हो जाएगा, और ऐसे। ये देख रहे हैं समांतर श्रेणी में है, 1 के बाद 2 जोड़ा, 2 के बाद फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, मतलब D की वैल्यू क्या है 2 है। तो T15 आपको बताना है। जब इसका T15 15वां पद निकाल लेंगे, उल्टा कर देंगे, HP का 15वां पद निकल जाएगा, A यानी 1 प्लस n-1 इंटू डी यानी 14D, 14 गुणा D की जगह 2, 14 दूना के 28 और 1 29, 15वां पद क्या हो गया 29। AP का 15वां पद 29 हो गया। तो यही अगर HP का 15वां पद पूछ दे तो क्या कहेंगे 1/29, 1/29, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे आप पढ़े थे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, है ना। समांतर माध्य की बात किए थे तो आप समांतर माध्य कैसे निकाल रहे थे, दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालने के लिए, जैसे A, B और C इन AP,
एपी में है, तो एम निकालने के लिए, मतलब अर्थमेटिक मीन, मतलब समांतर माध्य निकालने के लिए कौन सा समांतर माध्य होगा? बी जो है समांतर माध्य होगा। किसका किसका? ए और सी का जो समांतर माध्य होगा वो बी होगा। यही ना बात कहने का। तो ए और सी का समांतर माध्य आप निकाल कैसे रहे थे? दो संख्याएं ए और सी हैं, इनका समांतर माध्य निकालने के लिए आप क्या कर रहे थे कि ए और सी को जोड़ के आधा कर रहे थे। बी बराबर ए बाई सी, ए प्लस सी बाई 2, यही पढ़े थे ना? ठीक है, ये काम आप कर रहे थे। अगर हम कहें कि ए और बी दो संख्याएं हैं और इनका समांतर माध्य बताना है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी बाई 2, या फिर एक्स और वाई दो संख्याएं हैं और उनका समांतर माध्य बताना है, तो x प्लस वाई बाई 2। ठीक, अगर यही हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करें, यानी अब कह दें कि a, b और c इन जीपी, तो आप जीएम निकालेंगे, मतलब गुणोत्तर माध्य, है ना? तो कहेंगे कि a और c का जो गुणोत्तर माध्य होगा वो b होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? तो रूट a इंटू बी, यहां तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछला टॉपिक ये पढ़ा दिया गया है और अच्छे से पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब इसी से हम थोड़ा सा मतलब HM यानी हरात्मक माध्य का फार्मूला निकालने वाले हैं इन्हीं से। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम कह दें कि AP और HP, पहले HP को मान लेते हैं, है ना? पहले HP को मान लेते हैं, इसके बाद AP को मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि HP में तीन संख्याएं A, B और C दे दी गई हैं, A, B, C तीन संख्याएं HP में हैं। अब बताइए, जो B की वैल्यू होगी, जो B की वैल्यू फार्मूला में कहें कि A और C का हरात्मक माध्य क्या होगा, तो आप कहेंगे कि B होगा। तो B की वैल्यू आएगी कैसे? जो भी B की वैल्यू होगी वही तो हमारा हरात्मक माध्य बनेगा, है ना? तो देखिए, अब AP की बात करें, ये A है तो 1/A बनेगा, ये B है तो 1/B बनेगा, ये C है तो 1/C बन जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। इस समांतर माध्य के बारे में तो आप जानते ही हैं कि 1/B की अगर वैल्यू निकालना है तो 1/A प्लस 1/C और बटा 2, यही होता है ना? देखिए, 1/B बराबर ये क्या बनेगा? AC यानी A और प्लस C बटा AC और पूरा के बटा 2, है ना? अब हम बात करें कि आगे, तो 1/B बराबर A प्लस C बटा 2AC, है ना? अब यहां से जब आप B की वैल्यू निकालेंगे, B की वैल्यू तो क्या मिलेगी? तो 2AC अपान A प्लस C। देखिए, यही चीज तो आप कह रहे थे ना कि जो B की वैल्यू होगी वो हरात्मक माध्य होगा, यानी B की वैल्यू यही निकल आई, यानी यहीं से हरात्मक माध्य का फार्मूला बन जाता है कि 2AC अपान A प्लस C। अगर दो संख्याएं हैं A और B और उनका हरात्मक माध्य निकालना है तो 2AB अपान A प्लस B, या फिर कहें कि X और Y दो संख्याएं हैं जो हरात्मक श्रेणी में हैं, तो
x और y का हरात्मक माध्य निकालने के लिए 2xy अपान x प्लस वाई। एक चीज आपको और सीखने को मिलेगी, जो आप बड़ा ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक का यूज तो आप करते हैं, लेकिन वो चीज आपको पता नहीं है कि वो चीज आई कहां से है। एक ट्रिक आप यूज करते हैं चाल, समय और दूरी में। चाल, समय, दूरी का जो चैप्टर है उसमें ट्रिक यूज करते हैं 2xy अपान x प्लस वाई। जब कोई रेलगाड़ी, जैसे सवाल एक देख लेते हैं इस पे, ठीक है, कि चाल, समय, दूरी वाला ट्रिक कैसे इस पे लगाते हैं। देखिए, जब आप चाल, समय, दूरी में सवालों को पढ़ते हैं, एक सवाल ऐसे आता है कि एक कार है जो स्थान A से B तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा B से A तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। ऐसा सवाल तो आप पढ़ते हैं ना, कि एक कार है जो A से B तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और पुनः 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो उसकी कुल औसत चाल कितनी है। तो आप बड़ा ही आसानी से एक ट्रिक यूज कर लेते हैं कि औसत चाल निकालने के लिए 2xy अपान x प्लस वाई। वो ट्रिक यही होता है। माध्य का मतलब क्या है? औसत ही तो है। माध्य का मतलब औसत है ना। तो यही माध्य निकलता है, हरात्मक माध्य निकाला जाता है उसमें, यानी हरात्मक औसत, ठीक है। और वो उसी कंडीशन पे लागू होता है जब उसकी दूरी बराबर हो। तो एपी में भी तो देखते हैं कि उनके बीच का जो अंतर होना चाहिए बराबर होना चाहिए, होता है ना। तो एपी का ही उल्टा जीपी है, एचपी है ना। तो इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं इसको, यानी कि 2 गुणा 30 और गुणा 20, यानी हमारा इसका कहने का मतलब है कि 30 और 20 का आप हरात्मक माध्य बता दीजिए। तो 2 गुणा 30 गुणा 20 2xy अपान x प्लस वाई, यानी 30 प्लस 20, है ना। 2 गुणा 20 गुणा 30 और बटा ये हो जाता है 50, 0 से 0 कट गया, 5 चौका 20, 4 गुना के 8, 8 त्रिका 24। उसकी चाल हो जाती है, औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात समझ में आई कि ट्रिक बनता कैसे, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों से जो हमारा मूल बेस है उसी चीज से ट्रिक निकल के आता है, और उसी को आप लोग समझते हैं जादू है, जादू है, जादू है। जादू वदू कुछ नहीं होता, बस एक दिमाग का भ्रम है। अगर आप बेसिक तैयार करते हैं और बहुत अच्छे से तैयार कर लिए आप बेसिक, तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ट्रिक बनाने लगोगे। चलिए अगला एक और सवाल देखते हैं, नहीं थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। हमने देखा कि हरात्मक माध्य HM निकालने के लिए आप क्या किए, 2AB या 2AC अपान A प्लस बी, जिनका हरात्मक माध्य A और B का निकालना है तो 2AB अपान A प्लस बी। A और C का हरात्मक माध्य निकालना है तो 2AC अपान A प्लस सी। XY का निकालना है तो 2XY अपान X प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए, ये
थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, HM 2, इस 2 को हम इसके बटे में भी तो लिख सकते हैं ना, ये बटा में रहा होगा तभी तो ऊपर गया होगा, है ना। तो लिख सकते हैं AB बटा A प्लस B और बटा 2, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। चलिए अब AB है तो इस पे रूट लगा के इसका स्क्वायर कर दें, हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, है ना। अब देखिए ये रूट AB है क्या, A और B का गुणोत्तर माध्य, यानी गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, रूट AB गुणोत्तर माध्य, इसका स्क्वायर GM का स्क्वायर, और बटा ये A प्लस B बाई 2 क्या है, A प्लस B बाई 2 तो हमारा AP है, यानी समांतर माध्य, तो हम कह सकते हैं AP। यानी हमारा एक और फार्मूला तैयार हो गया कि HM निकालने के लिए, यानी हरात्मक माध्य निकालने के लिए गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर करके समांतर माध्य से भाग दे दिया जाए, हो जाएगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमसे कह दिया जाए कि कोई एक सीरीज है या कोई दो संख्याएं हैं जिनका गुणोत्तर माध्य GM 8 है, GM 8 है तथा AM 4 है, ठीक है। GM 8 है तथा AM 4 है, मतलब दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणोत्तर माध्य तो 8 है और लेकिन समांतर माध्य 4 है, तो उस श्रेणी का हरात्मक माध्य क्या होगा, तो आप कहेंगे कि HM निकालने के लिए, हरात्मक माध्य निकालने के लिए GM का स्क्वायर कर देंगे, यानी 8 वाठे 64 बटा AM से भाग दे देंगे 4, ये कितना आ जाएगा 16। बात कंफर्म हो रही है। अगर इसी में हम कह दें कि GM की वैल्यू दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणोत्तर माध्य 12 है तथा हरात्मक माध्य जो है बता दिया जाए 6 है, तो उसका हरात्मक माध्य क्या है, सॉरी इसमें ये कह दिया गुणोत्तर माध्य 12 है तथा समांतर माध्य 6 है, ठीक ना। हो सकता है कि ये हरात्मक माध्य वहां बोल दिए हूं, गुणोत्तर माध्य 12 और समांतर माध्य 6 है, तो उसका हरात्मक माध्य क्या होगा। तो हरात्मक माध्य निकालने के लिए आप करेंगे GM का स्क्वायर बटा AM, तो GM का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 और बटा AM यानी 6, कितना 6 से भाग दे दीजिए, है ना। तो 6 दूना के 12, 6 चौका 24, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें दे दिया गया कि दो संख्याएं 10 और 15 हैं, इनका आप हरात्मक माध्य बता दीजिए, HM बताना है और पद ही दे दिए गए, तो हम कहेंगे 2AB अपान A प्लस B या 2XY अपान X प्लस Y, 2A की जगह 10, B की जगह 15 बटा 10 प्लस 15 25, है ना। 5 से कटाएंगे, 5 से 15, 5 और बचा, 5 दूना के 10, 2 दूना 4 के 12, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। जैसे हमें बता दिया गया कि एक HP है, उसमें 11वां पद 1/205, 21वां पद 1/405 तथा अंतिम पद 1/2005 है। तो उस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है, HP बता दिया
एचपी में कि T11 इसकी वैल्यू कितना है, तो 1/205। फिर T21 21वां पद कितना है, तो 1/405। और अंतिम पद मान लेते हैं nवां पद, वही तो n पदों की संख्या होगी ना। nवां पद Tn कितना है, तो 1/2005। ये हो गया। अगर इसी चीज को हम एपी में बनाएं, एपी में करेंगे तो 11वां पद 205 बनेगा, है ना। 21वां पद 405 बनेगा तथा nवां पद 2005 बनेगा। ठीक है। अब यहां से अगर पता करेंगे तो 11वां पद एपी के लिए क्या होगा, तो a प्लस 10d बराबर 205 कह सकते हैं, और a प्लस 20d बराबर 405 कह सकते हैं। अगर इन चीजों को हम घटा लें तो a से a कटेगा। अब 10 माइनस 20 है तो माइनस का 10d बनेगा, यहां से माइनस घटेगा, माइनस का 200 बनेगा। बात क्लियर हो रही है। माइनस से माइनस कटा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 से भाग कर देंगे, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। d की वैल्यू क्या आ गई, 20। अब nवां पद निकालने के लिए समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी d तो निकल गया, a अगर पता चल जाए तो हम इसको भी हल कर सकते हैं, है ना। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, किसी भी एक में d का मान रख दीजिए, तो a प्लस 1d की वैल्यू 20 है, तो 10d की वैल्यू यहां भी निकाला गया है 200, है ना। 10d की वैल्यू 200। अब 200 इधर प्लस का है, उधर भेज देंगे तो माइनस का, है ना। 200 इधर प्लस का, उधर भेज दिए माइनस का, तो 205 माइनस 200 यानी a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, है ना। अब nवां पद Tn की वैल्यू 2005 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2005। ठीक। n का मान अगर निकल जाए तो हम कह देंगे, अगर n का मान लीजिए 24 आया तो हम कह देंगे 24वां पद 2005 है, यानी अंतिम पद है 24वां, इसका मतलब कुल 24 पद है ना। चलिए a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, डी यहां भूल गए, डी की वैल्यू 20 इंटू 20 बराबर 2005। अगर हम 5 को उधर लेके जाएं तो 2005 है ना, 2005 है, ठीक है। तो 2005 में से 5 घटाएंगे तो n माइनस 1 गुणा 20 बराबर ये बन जाएगा 2000। अगर 20 से उधर भाग करेंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू 100 आएगी, तो n माइनस 1 की वैल्यू 100 आ रही है तो माइनस को उधर भेज देंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 101। यानी हम कह सकते हैं कि 101वां पद 2005 होगा एपी का, तो जीपी एचपी का भी वही होगा, है ना। यानी 101वां पद 1/2005 हो जाएगा। तो इस श्रेणी में कुल 101 पद हैं, कुल 101 पद हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए अगर आगे बात करें तो देखिए एक सवाल दे दिया गया कि जैसे एक एचपी में यमवा पद यन है तथा यनवा पद यम है। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में मतलब पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि एक एचपी में यमवा पद यन तथा यनवा पद यम है, तो उस एचपी का m प्लस यनवा पद बताइए, m प्लस यनवा पद। ठीक है। अब इस एचपी में बता दिया
HP में कि mवां पद यानी TM यमवां पद कितना है? n है, ठीक है, और nवां पद यानी TN तो वो m है। तो पूछा है कि इस श्रेणी का TM प्लस nवां पद बता दीजिए, क्या हो जाएगा? ठीक है, पहले तो हम इनको AP में बदलेंगे। AP में बदलने के बाद आपको पता चलेगा कि TM यमवां पद बन जाएगा 1/n, 1/n। तो यमवां पद अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो A प्लस यम माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n होगा। और यनवां पद यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। अगर इन दोनों को हम घटा दें तो A से A कटेगा, ठीक है। अब हमें मिलेगा क्या? m प्लस m माइनस 1 और माइनस होगा तो माइनस का n प्लस 1 यानी 1 से 1 कट जाएगा, बनेगा m माइनस n इंटू डी बराबर ये भी माइनस 1/n माइनस 1/m हो जाएगा। अब यहां से मिलेगा हमें कि d बराबर, इसको घटाएंगे तो m माइनस n या m माइनस n इंटू डी लिख लीजिए बटा mn। अब m माइनस n से m माइनस n कटेगा, यानी d की वैल्यू आ गई 1/mn। d की वैल्यू क्या आ गई? 1/mn। यहां से आप a की वैल्यू फिर निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। a की वैल्यू भी निकाल लीजिए। अगर इसमें 1 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्टली अगर बात करें तो d की जगह 1/mn रखना है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/mn, 1/mn, ठीक है। यहां से d की वैल्यू 1/mn आ गई इसमें रखने के बाद, ठीक है। अब हमें पूछा है कि m प्लस nवां पद यानी समांतर श्रेणी का अगर m प्लस nवां पद निकाल दें, ठीक है, तो हरात्मक श्रेणी को यानी समांतर श्रेणी को उल्टा कर देंगे, हरात्मक श्रेणी बन जाएगी। तो इसका m प्लस nवां पद निकालिए, Tm प्लस n। तो Tm प्लस n क्या हो जाएगा? A प्लस m प्लस n, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी की वैल्यू तो निकालनी है ना। a की जगह क्या रखेंगे? 1/mn प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू 1/mn। अब देखिए ये कुछ नहीं है तो 1 का गुणा होगा, यानी m प्लस n माइनस 1/mn आ जाएगा। दोनों हर बराबर हैं तो जो ऊपर के अंश हैं वो आपस में जुट जाएंगे या घट जाएंगे, जो दिया होगा। तो 1 प्लस m प्लस n और माइनस 1 कितना आ जाएगा? ये m प्लस n बटा mn। यानी हमें पता चला कि जो समांतर श्रेणी होगी उसका m प्लस nवां पद m प्लस n बाई mn हो जाएगा। समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी ये निकल रही है ना। तो हरात्मक श्रेणी का m प्लस nवां पद क्या हो जाएगा? हरात्मक श्रेणी का m प्लस nवां पद हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, mn mn बटा m प्लस n, mn बटा m प्लस n। बात क्लियर हुई? चलिए
अक्सर ऐसे सवाल फंसाने के लिए दे दिए जाते हैं। और फंसाने वाली क्या बात है, अगर पढ़े रहेंगे तो आएगा ही आएगा, जाएगा कहां, है ना। अगला दे दिया कि एक एचपी में ए बी सी 3 पद हैं। एक एचपी में एचपी है, उसमें ए बी और सी 3 पद हैं। तो ए माइनस बी बटा बी माइनस सी का मान क्या होगा, इतने की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, जब ए बी सी एचपी में है तो इनको अगर एपी में बनाएंगे तो हम कहेंगे कि 1 बटा ए, 1 बटा बी और 1 बटा सी हो जाएंगे। ठीक है, अगर एपी में है तो हम कहेंगे, किसी से कह दिए कि भाई इसका हमें सर्वांतर बता दो, सर्वांतर बता दो, तो कोई बंदा उठेगा कहेगा सर जी T2 में से T1 को घटा लीजिए, और दूसरा बंदा उठेगा तो कहेगा कि सर जी T3 में से T2 को घटा लीजिए। आखिर सीरीज एक ही है तो आपका सर्वांतर तो सेम मिलेगा, है ना। तो 1 बटा बी माइनस 1 बटा ए बराबर 1 बटा सी और माइनस 1 बटा बी होगा। अब इसको हल करें तो ये आ जाएगा ए बी, ए माइनस बी बराबर ये आ जाएगा बी सी, तो ये बी माइनस सी। ठीक है, हमें पता क्या करना है, ए माइनस बी बटा बी माइनस सी की वैल्यू पता करनी है ना। ए माइनस बी ऊपर है, इस चीज को अगर इधर लेके आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि a माइनस बी बटा b माइनस सी बराबर ए बी बटा बी सी। क्या वैल्यू आ जाएगी, a माइनस बी बटा बी माइनस सी की जो वैल्यू होगी वो ए बी बटा बी सी होगी। ठीक है, चलिए तो ये थी आपकी हरात्मक श्रेणी। ठीक है, और इस तरीके से आप हरात्मक श्रेणी को समांतर श्रेणी में बदल के आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।